अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 10th की फ़िज़िक्स के चैप्टर 1 के हम कुछ टॉपिक्स कवर भी कर चुके हैं और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने वाले हैं। द फॉलोइंग आर सम टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वेव मोशन। एक वेव मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें ये टर्म्स दिए हुए हैं। जो पहला जो टर्म है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड इज द टाइम टेकिंग फॉर एनी वन पॉइंट ऑन द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक वेव कितने टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करती है, इसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। मिसाल के तौर पे एक वेव है जो कि एक सेकंड में एक वेव ऑसिलेशन कंप्लीट करेगी, तो उसका ऑसिलेशन भी 1 होगा और उसका टाइम पीरियड कितना होगा? 1 सेकंड। तो यहाँ पर टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है, इसीलिए हम टाइम को यहाँ पर सेकंड में मेजर करेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय पर यूनिट टाइम। पहले तो यहाँ पर हमें एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है, और यहाँ पर हमें एक यूनिट टाइम या फिर एक यूनिट हो टाइम का, कोई भी सेकंड हो या फिर मिनट हो, तो एक यूनिट में कितने ऑसिलेशंस या फिर कितने वाइब्रेशंस, कितनी वेव्स क्या है प्रोड्यूस होती हैं, इसको हम बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो है एक सेकंड में 10 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो हम इसके बोलेंगे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 10 हर्ट्ज़ है। उसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पर नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं, और उसको हम डिवाइड करेंगे टाइम टेकन, टाइम कितना हुआ है, टाइम कितना लगा है इसमें, तो वहाँ पर हमें मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला है। उसके बाद इफ़ द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इज़ 1, अगर यहाँ पर एक वेव प्रोड्यूस हो रही है कितने टाइम में? टी टाइम में। टी एक मिसाल के तौर पे कोई भी नंबर है, तो यहाँ पर इसका फार्मूला होगा F इज इक्वल टू 1/T। इन फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। टाइम का ये फ्रीक्वेंसी है, वो टाइम का जो है वो रेसिप्रोकल है, तो इसीलिए अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर F है तो टाइम होगा 1/T। ओके, अगर यहाँ पर टाइम T है तो फ्रीक्वेंसी बराबर होगा 1/F। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है वेवलेंथ। वेवलेंथ इज अ लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ्स इन ट्रांसफर वेव। ट्रांसफर वेव में क्या होता है? वेवलेंथ उसको कहते हैं हमारी जो दो क्रेस्ट के बीच वाला डिस्टेंस या फिर दो ट्रफ के बीच वाला डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर वेवलेंथ को इजीली डिफाइन किया गया है कि एक वेव में जो यहाँ पर ये क्रस्ट है, तो यहाँ पर दो क्रस्ट के बीच वाला डिस्टेंस या फिर दो ट्रफ के बीच वाला डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। वेव की जो लेंथ है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के हिसाब से हम यहाँ पर दो सक्सेसिव कंप्रेशन या फिर दो रियरफेक्शन के बीच वाले डिस्टेंस को भी वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक्सपेंशन है, मीन्स ये रियरफेक्शन है, और ये दो कंप्रेशन है, तो इनके बीच वाले डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं वेवलेंथ, और इनके भी बीच वाले डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोल रहे हैं। उसके बाद वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे लैम्डा से। ये एक किस्म का सिंबल है जिसको हम लैम्डा बोलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको ऐसे हम लिखा जाता है और इसको हम पढ़ते हैं लैम्डा। उसके बाद यहाँ पर इसका जो वेवलेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर। वेवलेंथ को हम मीटर में क्या करते हैं? मेजर करते हैं। उसके बाद वेव स्पीड। वेव की स्पीड मीन्स वेव कितने स्पीड से ट्रेवल करती है। वेव स्पीड इज अ स्पीड एट विच ए वेव ट्रेवल्स। वेव कितनी स्पीड पे ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं वेव स्पीड। इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है v। It is defined as the distance traveled by a given point on the
wave such as a crest in a given interval of time। एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में वेव कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम उसकी स्पीड बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, टाइम कितना लगा है और डिस्टेंस कितना कवर किया है, मीन्स उसी जो वैसे हम स्पीड पढ़ते हैं वही सेम फार्मूला यहाँ पर है। लेट्स कंसीडर फॉर अ वेव, अगर एक वेव में डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो है लैम्डा, मिसाल के तौर पे लैम्डा कोई डिस्टेंस है जो एक वेव ने कवर किया है और यहाँ पर टाइम लगा है t। तो हम इसका फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। यहाँ पर s अगर लैम्डा है, s क्या है डिस्टेंस है, मीन्स s क्या है लैम्डा है, तो लैम्डा यहाँ पर हम लिखेंगे s के जगह पर, और यहाँ पर जो t है स्मॉल t है वो टाइम है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। या फिर अगर हमें यहाँ पर वेलोसिटी को f लैम्डा लिखें तो भी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो t बराबर है वो है f के बराबर है, 1 अपॉन जो t है वो f के बराबर है, 1 अपॉन टी f के बराबर है, इसीलिए हम इसको v इज इक्वल टू f लैम्डा लिखेंगे और ये इसका सिंपली फार्मूला होगा। उसके बाद s इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी, इसको हम इससे ड्राइव कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर s अगर फाइंड करना हो या फिर लैम्डा फाइंड करना हो तो हम इसको यहाँ पर हमें लैम्डा फाइंड करना हो तो इससे हम ड्राइव कर सकते हैं इक्वेशन। उसके बाद हम वेव की स्पीड को है वो हम किससे मेजर करते हैं, उसको हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, क्योंकि स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद वेव फ्रंट, उसके बाद वेव फ्रंट को पढ़ेंगे। वेव फ्रंट इज अ इमेजिनरी लाइन ऑन अ वेव दैट जॉइंट्स ऑल पॉइंट्स दैट आर एट द सेम फेज। यहाँ पर वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट एक किस्म की इमेजिनरी लाइन है जो कि हमें एक ख़ास पॉइंट्स को जोड़ के मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यह सभी क्रेस्ट को हमने जोड़ा हुआ है, तभी जाके ये हमें वेव फ्रंट मिला है। तो वेव फ्रंट इज़ यूजुअली ड्रॉन बाय जॉइनिंग ऑल वेव क्रेस्ट, सभी हर वेव की क्रेस्ट को हम अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें वेव फ्रंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा ये यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता है और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, और हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। और तब तक के लिए अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।